दोस्तों हाइड्रोजन कार का नाम सुनते ही एक चीज जो सबसे पहले दिमाग में आती है और वो है 5 मिनट में रिफ्यूल, लॉन्ग रेंज, एग्जॉस्ट से पॉल्यूशन नहीं बल्कि सिर्फ वाटर वेपर। सुनने में बहुत परफेक्ट लगता है, लेकिन फिर एक सवाल दिमाग में आता है कि अगर हाइड्रोजन कार्स इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है तो इंडिया ने रोड्स पर ईवीज क्यों सबसे ज्यादा देखे। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बसेस स्लोली रियल वर्ल्ड में आ रही हैं, लेकिन हाइड्रोजन कार्स मोस्टली अभी भी न्यूज में, पायलट प्रोजेक्ट्स में या फिर कॉन्सेप्ट लेवल पर ही क्यों अटकी हुई। तो आज की इस वीडियो में मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूं ईवी वर्सेस हाइड्रोजन इंडिया के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकल है, और एंड तक आपको एक क्लियर आंसर मिल जाने वाला है कि इंडिया में नॉर्मल कार बायर्स के लिए फ्यूचर ईवी है, हाइड्रोजन है, हाइब्रिड है या फिर कुछ और है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ईवीज। दोस्तों सबसे पहले ईवी और हाइड्रोजन का बेसिक डिफरेंस समझते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि ईवी बैटरी पर चलती है। आप कार को चार्जर से चार्ज करते हो, इलेक्ट्रिसिटी बैटरी में स्टोर होती है और मोटर व्हील्स को पावर देती है। अगर सिंपल चेन से समझें, इलेक्ट्रिसिटी देन बैटरी देन मोटर देन व्हील्स। वहीं हाइड्रोजन कार की बात करें तो हाइड्रोजन कार टेक्निकली एक टाइप की इलेक्ट्रिक कार ही होती है। इसमें भी व्हील्स को इलेक्ट्रिक मोटर ही चलाती है। डिफरेंस ये है कि इसमें बड़ी बैटरी की बजाय हाइड्रोजन टैंक होता है। हाइड्रोजन टैंक से हाइड्रोजन फ्यूल सेल में जाती है। फ्यूल सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और फिर मोटर व्हील्स को चलाता है। सिंपल चेन है, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन प्रोडक्शन, कंप्रेशन एंड स्टोरेज, देन रिफ्यूलिंग, देन फ्यूल सेल, देन मोटर, देन व्हील। और यहीं से ईवी और हाइड्रोजन का के बीच का जो बड़ा प्रैक्टिकल डिफरेंस जो है वो स्टार्ट हो। ईवीज में इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली बैटरी में जाती है। हाइड्रोजन कार में पहले इलेक्ट्रिसिटी से हाइड्रोजन बनाना पड़ता है, फिर उसको कंप्रेस करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, रिफ्यूलिंग स्टेशन बनाने पड़ते हैं और फिर कार के फ्यूल सेल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। मतलब कि टेक्नोलॉजी जो है वो इंप्रेसिव है, लेकिन प्रोसेस ज्यादा कॉम्प्लेक्स। अब इंडिया की रियलिटी देखते हैं। इंडिया में ईवी अडॉप्शन सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है। 2025 में इंडिया में टोटल ईवी सेल्स अराउंड 23 लाख यूनिट थे, यानी कि 2.3 मिलियन के आसपास। और ईवीज ने न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन के अराउंड 8% शेयर को टच कर लिया है। वाहन डैशबोर्ड के डेटा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इसमें दोस्तों बड़ा रोल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का है, लेकिन इलेक्ट्रिक कार्स भी स्लोली विजिबल हो रही हैं रोड। आज इंडिया में आपको इलेक्ट्रिक कार्स मिल जाती हैं, जैसे कि टाटा, एमजी, महिंद्रा, बीवाईडी, हुंडई, किया, सिट्रोइन जैसे बड़े सारे ब्रांड्स हैं मार्केट में जो अवेलेबल है। आप शोरूम जा सकते हो, टेस्ट ड्राइव ले सकते हो, लोन करवा सकते हो, इंश्योरेंस करवा सकते हो, होम चार्जर इंस्टॉल करवा सकते हो। मतलब कि ईवी इंडिया में अवेलेबल प्रोडक्ट है। अब वहीं हाइड्रोजन कार की अगर बात करें तो हाइड्रोजन कार के केस में मेन प्रॉब्लम जो है वो यहीं से स्टार्ट। आज इंडिया में नॉर्मल बायर के लिए हाइड्रोजन कार का शोरूम जो है वो अवेलेबल ही नहीं। आप हाइड्रोजन कार खरीद के घर पर नहीं ला सकते, जैसे कि नेक्सॉन को आप ले आते हो, विंडसर ईवी को ले आते हो, वैसे आप नहीं ला सकते। हाइड्रोजन अभी भी मेनली पायलट टेस्टिंग और फ्यूचर इंडस्ट्रियल यूज की डिस्कशन का एक पार्ट बना। दोस्तों अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। ईवीज के इंफ्रास्ट्रक्चर परफेक्ट नहीं है। इंडिया में अभी भी चार्जर एंजाइटी रियल है। हर हाईवे पर रिलायबल फास्ट चार्जर नहीं मिल रहा आपको। कई चार्जर स्लो हैं, कई वर्किंग कंडीशन में नहीं होते और कई लोकेशन पर ऐप या फिर पेमेंट की कोई प्रॉब्लम इश्यूज आते रहे, लेकिन फिर भी ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। गवर्नमेंट के फेब 2026 के अपडेट के हिसाब से भारत हेवी इलेक्ट्रिक व्हीकल लिमिटेड के इनपुट के बेसिस पर इंडिया में 29,151 पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल बताए। साथ ही गवर्नमेंट ने फेम 2 और पीएम ई ड्राइव स्कीम के थ्रू पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट एलोकेशन कर दिया है। एक और मार्च 2026 पीआईबी के अपडेट के अकॉर्डिंग फेम 2 स्कीम के अंडर 6,645 ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन ऑपरेशनल थे अगेंस्ट 9,332 सैंक्शन चार्जर एज ऑन मार्च 1, 2026। तो इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि ईवी चार्जिंग का इकोसिस्टम ऑलरेडी बन रहा है। स्लो है, इम्परफेक्ट है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो एक क्लियर डायरेक्शन। हाइड्रोजन कार को पेट्रोल पंप जैसे हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन चाहिए होते हैं, लेकिन इंडिया में नॉर्मल पब्लिक हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग नेटवर्क जो है ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर। गवर्नमेंट ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंडर हाइड्रोजन बसेस एंड ट्रक्स के लिए पायलट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सैंक्शन किए हैं। अराउंड टोटल जो है 37 व्हीकल्स हैं, जिसमें से कि बसेस और ट्रक्स हैं। 9 के करीब जो है हाइड्रोजन रिफिलिंग स्टेशन हैं। ये प्रोजेक्ट जो है स्पेसिफिक रूट्स के लिए ट्रायल के लिए शुरू किया गया है, जहाँ पर जैसे ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, आगरा, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, ये कुछ रूट्स हैं जहाँ पर आपको ये पायलट प्रोजेक्ट में जो स्टार्ट करने की प्लानिंग जो चल रही है।
इनफैक्ट आप एक चीज नोटिस करो, गवर्नमेंट का जो पायलट भी जो है वो पैसेंजर कार्स पर नहीं है, मेनली बसेस ट्रक्स पर ज्यादा फोकस है इनका। और यही इंडिया का एक प्रैक्टिकल सिग्नल, ईवी चार्जिंग जनरली पब्लिक के लिए स्केल हो रही है। हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग अभी भी कंट्रोल्ड पायलट रूट्स पर ही टेस्ट हो रही है। दोस्तों इंडिया में एक बायर का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि मुझे कार चलाने में कितना खर्चा पड़ने वाला। मेजर एडवांटेज दोस्तों यहीं पर आ जाती है ईवी वर्सेस हाइड्रोजन में। अगर आप घर पर ईवी को चार्ज करते हो तो रनिंग कॉस्ट जो है पेट्रोल डीजल के कंपैरेटिव में काफी लो हो जाती है। इनफैक्ट 70 to 80% का डिडक्शन आपको देखने को मिलता है। एग्जैक्ट कॉस्ट जो है वो स्टेट वाइज इलेक्ट्रिसिटी रेट पे डिपेंड करती है, चार्जर एफिशिएंसी और व्हीकल एफिशिएंसी पर भी डिपेंड करती है। लेकिन जनरल ट्रेंड यही है कि ईवी की रनिंग कॉस्ट जो है वो काफी कम। अब वहीं अगर मैं हाइड्रोजन कार्स की बात करूं तो हाइड्रोजन कार के केस में रनिंग कॉस्ट का आंसर अभी भी इंडिया के पास क्लियर नहीं है, क्योंकि पब्लिक हाइड्रोजन फ्यूल प्राइसेस, डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल और रिफ्यूलिंग नेटवर्क अभी भी मैच्योर नहीं। और हाइड्रोजन बनाने का प्रोसेस जो है ना वो सिंपल भी नहीं। अगर हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल से बन रहा है तो एनवायरमेंटल बेनिफिट जो है वो वीक। अगर ग्रीन हाइड्रोजन बन रहा है तो उसके लिए रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइजर चाहिए, स्टोरेज चाहिए, कंप्रेशन चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए। मतलब कि हाइड्रोजन क्लीन तभी है जब हाइड्रोजन ट्रूली ग्रीन। इनफैक्ट इंडिया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के थ्रू ग्रीन हाइड्रोजन पर काम भी स्टार्ट हो चुका है। मिशन का टोटल आउटले जो है 19,744 करोड़ का है, अप टू फाइनेंशियल ईयर 2029 और 30 का है। और ऑब्जेक्टिव है कि ग्रीन हाइड्रोजन को फेज मैनर में डेवलप किया जाए। ये इंडिया के लिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कल से हाइड्रोजन कार्स में जो है आपको मास मार्केट में आपको कार्स देखने लग जाएंगे, क्योंकि एफिशिएंसी जो है, अगर मैं उसकी बात करूं, ईवी क्यों ज्यादा लॉजिकल लगती है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन? आंसर इज एफिशिएंसी। आप एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आपके पास 100 यूनिट्स रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी। ईवी के केस में आप जो है इस इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्टली बैटरी में भेज सकते हो। कुछ लॉस जो है वो हो सकता है चार्जिंग में, हो सकता है कुछ बैटरी मोटर में हो सकता है लॉस, लेकिन चेन रिलेटिवली जो है वो सिंपल है। हाइड्रोजन केस में वही इलेक्ट्रिसिटी पहले वाटर इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन बनाने में लगेगी, फिर हाइड्रोजन को कंप्रेस करना पड़ेगा, फिर उसको ट्रांसपोर्ट स्टोरेज करना पड़ेगा आपको ये सब, फिर रिफ्यूलिंग स्टेशन पर ट्रांसफर करना पड़ेगा, और फिर फ्यूल सेल उस हाइड्रोजन को वापस इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा। तो हर स्टेप पर एनर्जी लॉस जो है वो होगा। यही रीजन है दोस्तों कि पैसेंजर कार्स के लिए ईवी जनरली जो है वो मोर एफिशिएंट सॉल्यूशन माना गया है एज कंपेयर टू जो हेवी व्हीकल्स। हाइड्रोजन का एडवांटेज अब कहां पर आता है? आप सोच रहे हैं इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर हाइड्रोजन का बात ही क्यों। और इसके एडवांटेजेस भी, जहां लार्ज व्हीकल, हैवी पेलोड, लॉन्ग डिस्टेंस और डाउन टाइम जो है वो कम चाहिए, जैसे कि ट्रक्स, बसेस, माइनिंग व्हीकल, इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्ट, रेल या फिर शिपिंग, इनमें आप बैटरी से चला रहे हो तो रेंज एंजाइटी होगी, बैटरी भी ज्यादा आउटपुट डिलीवर नहीं करेगी। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो कंप्लीटली रिजेक्ट करना जो है वो गलत हो सकता है। लेकिन पैसेंजर कार के लिए हाइड्रोजन को अगर कंपेयर करें तो ईवीज जो है वो बेटर निकल कर आती हैं। हो सकता है अभी तो बेटर है, आने वाले टाइम में कुछ और हो, लेकिन अभी के केस में लार्ज व्हीकल में हाइड्रोजन जो है वो सेंसिबल ऑप्शन बनती है। अब बार प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं, क्योंकि इंडिया का जो नॉर्मल कस्टमर है वो बेसिकली चाहता क्या है। इंडिया का नॉर्मल कार बायर बेसिकली 5 चीजें देखता है। पहला, कार शोरूम में अवेलेबल है कि नहीं। दूसरा, प्राइस बजट में है कि नहीं। तीसरा, सर्विस नेटवर्क है भी कि नहीं। चौथा, फ्यूल और चार्जिंग का जुगाड़ है या फिर प्रॉपर सिस्टम। और लास्ट जो है वो है रीसेल और रिलायबिलिटी का ट्रस्ट है भी। ईवीज में 5 पॉइंट दोस्तों स्लोली, ये जो मैंने बताया आपको, ये स्लोली धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक कार्स अब मार्केट में अवेलेबल है, होम चार्जिंग पॉसिबल है, सर्विस नेटवर्क जो है वो स्लोली ग्रो कर रहा है, बैटरी वारंटी 8 साल तक मिल रही है, कई केसेस में अनलिमिटेड वारंटी भी है, रनिंग कॉस्ट अट्रैक्टिव है। अब हाइड्रोजन कार को अगर मैं सेम पॉइंट्स पर अगर मैं टेस्ट कर तो आप देखिए कि शोरूम अवेलेबिलिटी नहीं है, प्राइस मास मार्केट के लिए बिल्कुल अनक्लियर, सर्विस नेटवर्क नहीं, रेडी ही नहीं है, हाइड्रोजन रिफिलिंग नॉट रेडी फॉर नॉर्मल बायर्स, ट्रक्स वगैरह के लिए हो सकता है लेकिन नॉर्मल बायर्स के लिए नहीं, रीसेल मार्केट ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो इंडिया के नॉर्मल पैसेंजर कार बायर के लिए हाइड्रोजन अभी प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं। हाइड्रोजन का प्रॉमिस स्ट्रॉन्ग है, बट प्रोडक्ट मार्केट फिट के पैसेंजर कार्स में जो है वो वीक नजर आ रहा है। अब थोड़ा सा बात करते हैं सेफ्टी और पब्लिक परसेप्शन की। ये एक पॉइंट है जो अक्सर लोग पूछते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो सेफ है या फिर डेंजरस है, क्योंकि ईवी के केस में लोगों को लगता है ईवी की बैटरी में आग लग जाएगी। ऐसा होता नहीं है। हाइड्रोजन हाईली फ्लेमेबल गैस है। इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी जो है वो अनसेफ। पेट्रोल भी फ्लेमेबल है,
सीएनजी भी प्रेशर में स्टोर होती है, लिथियम आयन बैटरीज में भी फायर रिस्क होता है। रियल इशू टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि इकोसिस्टम का है। अगर स्टैंडर्ड स्ट्रॉन्ग है, स्टोरेज टैंक जो है वो सर्टिफाइड है, रिफ्यूलिंग स्टेशन रेगुलेटेड है, टेक्नीशियन ट्रेंड है और इमरजेंसी प्रोटोकॉल जो है वो क्लियर है, तो हाइड्रोजन व्हीकल ऑपरेट कर सकते हैं इंडिया में बहुत इजीली। लेकिन इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में जहां ईवीज चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी तक स्टैंडर्डाइज हो रहा है, हुआ नहीं है, इतने साल हो गए हैं, लेकिन हाइड्रोजन का फुल स्केल जो सेफ रिफ्यूलिंग नेटवर्क जो है वो एक बनाना जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। ईवी सेफ्टी चैलेंजेस जो है वो अभी भी एग्जिस्ट, बट ईवी इकोसिस्टम ऑलरेडी स्केल जो है उसका लर्निंग जो है वो कर रहा है, और बैटरी स्टैंडर्ड, थर्मल मैनेजमेंट, बीएमएस, चार्जर की जो सेफ्टी है, एआई नॉर्म्स, ये सब कुछ जो है वो इवॉल्व हो रहे हैं। हाइड्रोजन के लिए इंडिया अभी भी लर्निंग कर्व जो है वो स्टार्ट करना पड़ेगा आपको इंडिया। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो क्या सिग्नल दे रही है। गवर्नमेंट पॉलिसी ईवी और हाइड्रोजन दोनों को इग्नोर नहीं कर रही। एक साइड पर फेम 2, पीएम ई ड्राइव, जीएसटी बेनिफिट्स, स्टेट लेवल सब्सिडीज, ई बस डिप्लॉयमेंट जो है वो हो रही है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट के एंड से, तो ये सब ऑलरेडी एडॉप्शन को पुश कर रहे हैं ईवी। अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन साइड पर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। ये इंडिया का क्लीन एनर्जी फ्यूचर के लिए जो मिशन है बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। हाइड्रोजन का रोल स्टील, फर्टिलाइजर, रिफाइनरी, हैवी ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रियल डीकार्बोनाइजेशन में काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लेकिन मोबिलिटी पायलट प्रोजेक्ट को देखो, गवर्नमेंट ने हाइड्रोजन बसेस, ट्रक्स के लिए पायलट जो है वो कुछ सैंक्शन किए हैं। नॉर्मल फैमिली कार्स के लिए मास एडॉप्शन स्कीम जो है वो अभी तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका सिंपल मीनिंग है कि इंडिया हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल के रूप में टेस्ट कर रहा है, लेकिन पैसेंजर व्हीकल में इमीडिएट प्रैक्टिकलिटी जो है वो अभी नहीं लग रही आने वाले कुछ सालों। अब बात करते हैं कि क्या हाइड्रोजन कार्स इंडिया में आ भी सकती हैं या नहीं आने वाली। ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन कार्स जो हैं वो इंडिया में आ सकती हैं, स्पेशली डेमोन्स्ट्रेशन, गवर्नमेंट फ्लीट्स, प्रीमियम टेक्नोलॉजी शोकेसेस या फिर लिमिटेड पायलट प्रोग्राम्स में तो ये इजीली आ सकती हैं। टोयोटा मिराई जैसे हाइड्रोजन फ्यूल सेल मॉडल्स ग्लोबली एग्जिस्ट करते हैं। हुंडई भी हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। बीएमडब्ल्यू भी हाइड्रोजन फ्यूल सेल डेवलप जो कर रहा है, उसके टेस्टिंग चल रही है। लेकिन टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है और इंडिया में मास जो है वो प्रैक्टिकल है, ये दोनों जो हैं वो अलग अलग बात। लेकिन टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है और इंडिया में जो प्रैक्टिकल जो मास मार्केट में जो कार्स अवेलेबल होंगी, ये बेसिकली दो अलग अलग बात। इंडिया जैसे मार्केट में टेक्नोलॉजी स्केल तब होती है जब व्हीकल प्राइस रियलिस्टिक हो, फ्यूल चार्जिंग नेटवर्क अवेलेबल हो, मेंटेनेंस सिंपल हो, रनिंग कॉस्ट प्रेडिक्टेबल हो, गवर्नमेंट और इंडस्ट्री दोनों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करे और कस्टमर को डेली यूज में हेडेक। तो ईवी ये रेस ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी है। हाइड्रोजन पैसेंजर कार्स जो है अभी स्टार्टिंग लाइन तक हैं, भी प्रॉपर्ली इनफैक्ट नहीं पहुंची हैं। तो ईवी, मैं ये नहीं कह रहा कि ईवी परफेक्ट नहीं है, ईवी के साथ भी प्रॉब्लम्स हैं। हाईवे फास्ट चार्जिंग जो अभी रिलायबल नहीं है, अपार्टमेंट पार्किंग में या फिर होम चार्जिंग में डिफिकल्टी हो सकती है, बैटरी रिप्लेसमेंट का भी एक फियर रहता है, यूज्ड ईवी रीसेल मार्केट जो है वो अभी मैच्योर नहीं हुआ है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना तो आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, समर हीट, बैटरी डिग्रेडेशन, चार्जिंग का जो चार्जर्स हैं उनका डाउन टाइम, ये कुछ रियल कंसर्न्स हैं। ईवी अपफ्रंट जो प्राइस है वो अभी भी पेट्रोल कार से ज्यादा है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि ईवी की प्रॉब्लम्स रियल हैं बट सॉल्वेबल और ऑलरेडी बीइंग सॉल्व ऐसी कंडीशंस में है, मतलब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती। वहीं अगर मैं हाइड्रोजन कार्स की बात करूं तो हाइड्रोजन पैसेंजर कार्स की प्रॉब्लम्स फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल की हैं। ईवी को बेटर चार्जर्स, बेटर बैटरीज, बेटर प्राइसिंग और बेटर सर्विस नेटवर्क चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन को पूरा फ्यूल प्रोडक्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, रिफ्यूलिंग और व्हीकल इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। इसलिए इंडिया के लिए ईवी का पाथ मोर प्रैक्टिकल। अब बात करते हैं दोस्तों फाइनल आंसर की। पैसेंजर कार्स के लिए इंडिया में ईवी क्लियर प्रैक्टिकल विनर है। रीजन सिंपल है, ईवी ऑलरेडी अवेलेबल है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है, रनिंग कॉस्ट अट्रैक्टिव है, गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा है, ब्रांड ईवीज को लॉन्च कर रहे हैं, कस्टमर अवेयरनेस बढ़ रही है। लेकिन हाइड्रोजन के केस में फ्यूचर जीरो नहीं है। हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट हो सकता है लेकिन मोस्टली लॉन्ग हॉल ट्रक्स में, इंटरसिटी बसेस में, इंडस्ट्रियल फ्लीट्स में, पोर्ट्स में, माइनिंग में, स्टील, फर्टिलाइजर, रिफाइनरी सेक्टर्स में, रूट्स जहां पे फिक्स रिफ्यूलिंग स्टेशन विजिबल हो सकता है। मतलब कि इंडिया का फ्यूचर एक सिंगल टेक्नोलॉजी वाला नहीं हो। सिटी कम्यूट के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, फैमिली के लिए ईवीज एंड हाइब्रिड्स और कमर्शियल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए हाइड्रोजन पॉसिबल हो सकता है। और शॉर्ट टर्म में ट्रांजिशन के जैसे इंटरसिटी भी कह ले तो सीएनजी और हाइब्रिड भी जो है वो बड़ा रोल प्ले करें। लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली ये है कि इंडिया में नॉर्मल कार बायर्स के लिए ईवी प्रैक्टिकल है या फिर हाइड्रोजन,
तो आंसर क्लियर है, ईवीज जो है वो काफी प्रैक्टिकल हैं। हाइड्रोजन अभी भी फ्यूचर पॉसिबिलिटी है, लेकिन प्रेजेंट सॉल्यूशन नहीं। तो आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों, इंडिया में फ्यूचर ईवी का है, हाइड्रोजन का है, या फिर हाइब्रिड का है? कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, ईवी, हाइड्रोजन या हाइब्रिड लिखकर हमें आंसर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलता है आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ड्राइव सेफ, जय हिंद।